वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज थोड़ा लेट हो गया, मॉर्निंग में नहीं हो पाया। तो कल जैसे मैंने बताया कि मैंने थर्ड ग्रुप में थर्ड टाइम 2cc किया। 2cc की बात आई है तो मैं आज पहले आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी कि लोग एक बार 2cc करने से डरते हैं। मैंने 3 बार 2cc किया है। तो आपके माइंड में सवाल भी आता होगा कि यार कैसे। तो थर्ड टाइम 2cc करने के पीछे तो वजह है कि मुझे खुद पे विश्वास है और फॉरएवर पे विश्वास है। अब आता है कि पहले टाइम जब 2cc किया था तो पैसे नहीं थे, 25 दिन लगे थे अरेंज करने में, क्योंकि फैमिली सपोर्ट तो रहता नहीं है। जब भी हम काम शुरू करते हैं उनको तो विश्वास होता ही नहीं है कि ऐसे कोई काम चलते हैं। और वो पैसा तो मेरी ही गलतियों की वजह से वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया। मेरे को समझ ही नहीं आई चीज़ें। मैं टोटली नॉन टेक्निकल, मुझे चीज़ें नहीं पता थी ऑनलाइन होता क्या है, बट शुरू कर दिया, इंटरेस्ट आया इसलिए। तो सेकंड टाइम 2cc मेरी वर्थ इट रही। और सेकंड टाइम मेरा 2cc वर्थ इट था बिकॉज एक तो खुशी थी कि सेकंड टाइम का 2cc मेरे खुद के मेहनत के पैसों का, मेरी सेविंग्स का था, जो मैंने फॉरएवर से ही कमाया और फॉरएवर में ही लगाया है ना। और वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा और वहीं से मेरा बिलीव सिस्टम फॉरएवर को लेके लाइफ टाइम के लिए बना, क्योंकि सेकंड अपलाइन ने मेरे ऊपर मेहनत बहुत की है उन सर ने। तो ऑलवेज़ थैंक यू। एंड अगेन नाम लेना चाहूँगी गगनदीप सर, ऑलवेज़ थैंक यू। आज आप जहाँ भी हो, आपने मुझे बहुत बनाया। आपकी वजह से आज मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेगुलर वर्क करने की हिम्मत रखती हूँ। और उन्होंने मुझे सुपरवाइज़र बनाया, ठीक है। उसके बाद वो किसी इशू की वजह से फॉरएवर से चले गए, लेकिन मैंने फॉरएवर नहीं छोड़ी। और उसके बाद मेरी टीम बढ़ती गई। मेरी टीम में 3 सुपरवाइज़र बने और सेकंड ग्रुप में मैं एम तो नहीं बनी, बट हाँ एम के करीब पहुँची 60cc तक, बट फाइनल एम नहीं बनी। क्योंकि अब जाके जो पॉलिसी चेंज हुई है उसमें 60cc से एम बनते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। 75cc लगते थे, तो 75cc मेरे कभी नहीं हुए, हमेशा 10-15cc कम ही रहते थे। लेकिन हाँ 60cc के नियर बाई मैं पहुंची हूँ। 59cc मेरी टीम में 3 सुपरवाइज़र एक साथ बने थे उस टाइम में। और लेकिन मैं उस टाइम एक तो 1+3 वाला सीन था, शायद वो भी नहीं कर पाई थी, किसी फाइनेंशियल इशू थे। तो उस टाइम मेरा एम, और होता भी नहीं उस टाइम, 60cc वाला रूल नहीं था, तो वरना तो क्या पता 1cc करके एफर्ट्स डालती है ना। और मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं जो भी स्टोरी यहाँ शेयर कर रही हूँ जेन्युइन है। ऐसा नहीं है, देखो फॉरएवर में टिके रहने के लिए वो लोग फॉरएवर में टिके रहते हैं जिन्होंने शुरू किया और उनको बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, और तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो टिके रहेंगे। लेकिन शालिनी को 7 साल के करियर में बड़े बड़े चेक नहीं आए, छोटे चेक से शुरू होके 45K तक पहुंची, मैंने डाला भी है, लेकिन मेरे को छोटे छोटे चेक आए, फिर भी मैं टिकी रही। मैं ऐड करूंगी आगे की पोस्ट, और छोटे छोटे चेक भी मैं आपको अपने मेंशन करके दिखाऊंगी कि मेरे को सुपरवाइज़र बनने के बाद जब मैंने थर्ड टाइम अलका मैम के साथ शुरू किया है TLF क्रिएटर में, तो प्रोडक्ट रिटेलिंग जो कि फॉरएवर का काम है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। GMB पे हमने अकाउंट बना रखा है। कहाँ से लोग आते हैं, अपने आप अपनी ID क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कोई कॉल का सिस्टम नहीं है, और वो अपने आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वो प्रोडक्ट रिटेलिंग का पैसा है, वो मेरी ज्वाइनिंग का पैसा नहीं है। अभी मैंने ज्वाइनिंग करवाई, एक आधी ज्वाइनिंग करवाई है, लेकिन प्रोडक्ट रिटेलिंग से जो मुझे बोनस आ रहा है ना TLF क्रिएटर और अलका मैम की तरफ से, थैंक यू सो मच, तो वो मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगी। उसका तो मुझे पता भी नहीं है कि कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसमें मेरे कोई एफर्ट्स नहीं है। तो थर्ड ग्रुप में शुरू करने की सबसे खास वजह तो ये है कि एफर्ट्स लेस है, सिर्फ कंटेंट बनाना है, 1 टाइम एफर्ट्स, और लाइफ टाइम आपको उसको फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए मैंने थर्ड टाइम 2cc किया। थर्ड टाइम भी अपनी मेहनत से ही 2cc किया है।